हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा आसमानी और जलाली बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा। शुक्र करते हैं खुदावन, जितनी भी जाने यहाँ पर मौजूद हैं सबको छूना, बरकत देना। खुदावन तेरे बंदा को हम तेरे हाथों में देते हैं, जब वो तेरा कलाम सुनाए तो ये कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। सब कुछ छूना, बड़ी बरकत देना, ये सब कुछ तेरे ही कदूस और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज। हम खुदावत के बंदा पास्टर रफाकत को दावत देंगे कलाम हक के लिए, आपकी जोरदार तालियों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों की परेशानियां रखते हैं ना, कि कल क्या होगा, आज मेरे घर में शादी है तो मेरे पास पैसे कैसे आएंगे। और हम इन चीजों की फिक्र रखते हैं। जब हम फिक्र रखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जैसे जमीन पर रहते हुए हमारी जिंदगी का हर एक जो चीज है वो हमारे खुदावंद यीशु जमीन पर रहते हुए तो हमें खुदा ने माँ बाप दिए। वो हमारी फिक्र रखते हैं कि इनको कौन सा कपड़ा चाहिए, कौन सी चीज चाहिए, इनकी स्कूल की फीस देनी है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमारी फिक्र रखता है। आज हम मत्ती की अंजील उसका 6वां भाग उसकी 31 से 34 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील आपने कहा, मत्ती की अंजील उसके 31 उसका 6वां भाग उसकी 31 से 34 आयत तक पढ़ेंगे। पढ़ने में रहनुमाई करेंगे ब्रदर सुमीर। प्रेज हालेलुया। कलाम हक का पढ़ना शुरू करता हुआ उनके नाम से, आमीन। क्योंकि इन सब चीजों की तलाश बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। थैंक यू। असल में मैं आपको पूरी पढ़ के बता देता हूं। इसलिए फिक्रमंद हो। बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब उसकी 31 से 34 है। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि उन सब चीजों की तलाश में गैर कौमों में रहती हैं। ये जो आयत मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये जो आयत हम पढ़ते हैं, बाइबल में 1179 चैप्टर्स हैं और 1179 चैप्टर्स ही हमें जिंदगी का जीना और उसमें हमें चलना सिखाते हैं। क्योंकि इन सब चीजों की तलाश गैर कौमों में रहती है और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, मैं अक्सर एक ही आयत पर जो है ना वो कलाम करता हूं, लेकिन आज मैंने ये 4 आयत क्यों सिलेक्ट की, इतना लंबा मतलब कि क्यों बोलूंगा आज। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा जैसे 20 मिनट में खत्म करते हैं उसी में ही खत्म करें। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे,
क्योंकि ऑलरेडी ये जो आप चीजें सोचते हो ना, ये गैर कौमें सोच रही है। आप मसीही होने के नाते आपको सिर्फ एक ही चीज उसने सिखाई कि आप उसकी तलाश करो, उसकी बादशाही की तलाश करो। हम किन चीजों में घूमते हैं? बेसिकली हमारी जो सोच है वो चंद चीजों में ही रुकी हुई है। हमारी चीजें जो है, हमारी सोच जो है वो चंद चीजों में रुकी हुई है। उनमें से चंद चीजें हैं हमारा रुपया पैसा, शादी ब्याह पर कपड़ा जूता, घर का तेल पानी, या कोई बीमारी है तो उसकी शिफा मिल जाए, या हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए, हम जल्दी से खुदा की तरफ चल पड़े और हम बरकतें देने लग जाए, शफाएं देने लग जाए। हम ये सब चीजें चाहते हैं ना, तो उसको पाने के लिए आपको कोई बड़ी मेहनत करने की दिहाड़ियां करन दी या रोज एक नवी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको उसकी बादशाही ढूंढनी है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। सारी चीजें हैं क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा खास है, तो आप सबसे पहले कहेंगे हमें हमारी औलाद खास है। अगर मियां बीवी है और औलाद नहीं है तो वो कहेगा, अगर तो सेपरेट है तो कहेगा मुझे मेरी बीवी खास है। और अगर माँ बाप के दरमियान में बैठ के अगर ये सवाल किया जाए तो वो कहेगा माँ बाप ज्यादा खास है। हम इन दो पहलुओं में फंस कर जवाब देते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम खुदा को ढूंढने निकल चले हैं, हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें मिल जाए, हमें बरकतें मिल जाएं। और सबसे अजीब बात यह है कि हम उसकी बादशाही ढूंढते हैं और वो हम में अपने आप को ढूंढता है। हम हर रोज एक नया अहद करते हैं कि खुदावंद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जिवें इसी घरों निकलने आ ड्यूटी ते लेट पहुंचने आ, वो पूछता की होया, असी नाल ही झूठ बोलने में, जबकि सच बोलने से भी होनी बेइज्जती हुई है। झूठ या सच दोनों बेइज्जती। हम काम पर जाते हैं, हमें अक्सर, जब मैं इलेक्ट्रिक का काम करता था तो 90% मुझे तभी काम की आवाज आती थी जिस दिन संडे होता था और चर्च जाना होता था। मैंने कहना नहीं काम ते चलने, पैसे तो उथों मिलने ते घर दे किसी जी कहना चंदा पा दी। बड़ा जैसे खुदा के सर पे एहसान नहीं करना क्या चंदा पा दी, खुदा नू खरीदे असी ना 100 बल्कि 10 रुपए 100 रुपए खुदा नू खरीदन डे असी। और फिर हम कहते हैं कि कलाम में तो लिखा है कि यार हदिये दो और मुझे आजमाओ, लेकिन वो ये भी कहता है कि मुझे भी वक्त दो। मुझे खुदा के खादिम ने कहा, आप कहते हैं कि उसकी बादशाही ढूंढे तो पूरे 24 घंटों में 2 घंटे और समथिंग मिनट्स जो है वो खुदा को देने, जो दे के तौर पे हम दे दें, ना पैसे दें, जो कि दुआ करके दे दिए थे किवें करांगे। चलो भाई साहब तुम ही दसो। मैं बड़ा परेशान सा होके तो मैंने से कहा यार ये बड़ा, आप खादम होके आप ये सवाल कर रहे हो, ये थोड़ा सा अजीब लगा है, लेकिन आपने अगर सवाल किया तो ये खुदावंद का जो वक्त है वो दे कि में देना कोई मुश्किल नहीं। ये मैं 110% नहीं कहता, मैं बल्कि मैं 1000% कहता हूं कि आप खुदा को 4 घंटे दे सकते हो। एक पूरे 24 घंटे में 4 घंटे, आप 2 घंटे और समथिंग मिनट्स की बात करते हैं। मैं कहता हूं 4-5 घंटे दे सकते हो। एक शख्स यहां से, सिर्फ ये योहनाबाद के अंदर ही फैक्ट्री है, यहां से वहां तक जाए तो उसको तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। वो 10 मिनट यही सोचता रहे कि ओ मेरे घर आटा है कि नहीं, चीनी है कि नहीं। अगर वो सोचन दे नाल ओदे घर आटा आ जाए, चीनी आ जाए, तो 10 बारी सोचे। लेकिन अगर वही 10 मिनट खुदावंद नूं रास्ते च दवे, जांदे होया दुआ करता जाए कि खुदावंद मैं तेरे हजूर आ गया वां और मैं जिहड़ी दुआ करता जा रहा इन्हें कबूल करी। और फिर वो अपनी मशीन पे बैठता है। जब वो फैक्ट्री में है तो हम फैक्ट्री में, ये जो भाई या जो बहनें काम करती है वो जानती है वहां पे सॉन्ग्स लगे होते हैं, गाने लगे होते हैं, ताकि बंदा मशीन पे बैठा बोर ना हो। तो वो उस वक्त को भी गनीमत जाने कि वो गाने छोड़े, तो कान को मोबाइल हम अच्छे से अच्छा रखते हैं। बाइबल अब तो किसी को चाहिए तो मेरे से ले ले, मैं फ्री में उसको डाउनलोड करके दूंगा, मैं कड़े पैसे लेने।
लेकिन वो जो कान को लगा के बाइबल सुनेगा उससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो 4-5 घंटे दे सकता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन हम दुनियावी बातों में हैं, हम इसी कश्मकश में घूमते रहते हैं कि खुदावंद की बादशाही ढूंढनी है, लेकिन उससे पहले मुझे आटा चाहिए, मैनू मेरी मां दे लिए शिफा चाहिए, भैन लिए शिफा चाहिए, मेरे भरा दे शादी आंडी ਉਹਦੇ लिए 1 लाख रुपया चाहिए। खुदा दी बादशाही नहीं चाह रहे असी। वो एक बात साफ कहता है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। क्योंकि वो कहता है ना तुम्हें खाने पीने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कल अपनी फिक्र खुद करेगा। क्यों? और ये सबके लिए नहीं है कि मैं सोचा कि मैं घर लम्हा पै जा, मैं लेट जावा तो खुदावंद मुझे बरकत देगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे घर लेटने से खुदावंद बरकत नहीं देगा। लेकिन मेरे अजीजों, जो लोग खुदावंद को अपनी जिंदगी दे देते हैं ना, बाइबल में लिखा है वो अपनी नींद में ही पा लेता है। खुदावंद का तलबगार अपनी नींद में ही चीजें हासिल कर लेता है, उसको उठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने यहां पे सब जानते हैं शकील मार्कस साहब को, उनकी गवाही थी कासम साहब के चर्च में। उन्होंने कहा कि मैं सो रहा था कि मुझे कॉल आई कि शकील मार्कस साहब आप मसीहियों के एमपीए हो। वो अगर मसीहियों के एमपीए थे, बने हैं या हैं, तो वो खुद कुछ नहीं है, वो खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग है। लेकिन खुदावंद की बादशाही ढूंढे बगैर आप ब्लेसिंग हासिल कर लो, मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि उसकी बादशाहत बहुत खास है। आप लोग उस बादशाह की औलाद है जो सबको देता है। कभी सोचा कि हम सिर्फ मांग ही रहे हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं तुम्हारी दाद का मुंतजर रहा, जब देखी फरियाद ही देखी। असि मांगते ही रहने हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके तलबगार नहीं। शेरे बब्बर का बच्चा तो भूखा और हाजतमंद रह सकता है, लेकिन खुदावंद का तलबगार भूखा नहीं रहेगा, खुदावंद का तालब भूखा नहीं रहेगा। हम उसके तलबगार ही नहीं। हमें चाहिए क्या? कपड़ा, जूती, पैसा, शिफा। बस अपनी लाइफ में वो चीज मांगो जो आपको सब कुछ दे सकती है, और वो कोई बड़ी चीज नहीं। उसको पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं, उसको पाने के लिए सिर्फ इकरार है। उस जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करना कि वो हमारी जिंदगी को बदलने में कादिर है, तो हम उसकी बादशाही को ढूंढ लेंगे। और उसकी बादशाही है कितनी दूर, मुझे नहीं समझ लगती कि लोग सोच ले रहे कि उसकी बादशाहत बहुत दूर है। नहीं, उसकी बादशाहत आपके दरमियान है, आपके अंदर है। क्योंकि वो कहता है कि तेरा बदन मेरा मकदस है। तो बादशाहत कहां होगी? सोचने वाली बात है ना भाई। आप तलाश कर रहे हो खुदावंद को, और खुदावंद कहता है कि तुम्हारा बदन ही मेरा मकदस है। कि कितनी दूर गए आप ढूंढने के लिए? अभी तो आप घर से नहीं निकले, सीट से नहीं उठे, और खुदावंद ने आपके बदन को अपना मकदस बना लिया। हम यहां पर अपने बदन के साथ भी ज्यादती करते हैं और उसकी तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें ब्लेसिंग से भर दे। हम किसी पर हाथ रखें तो बरकतों ही बरकतें हो जाएं। हम घर में बैठ के दुआ करें कि खुदावंद इसके तमाम मसले मसाइल हल कर दे, तो खुदावंद हल कर दे। लेकिन हमारे दुआ करने से पहले सबसे खास चीज है, जो शख्स आपसे दुआ करवाता है, क्या वो खुदावंद की बादशाही को कबूल करता है? क्या वो इस बात को तस्लीम करता है कि एक वाहिद जिंदा खुदावंद यीशु मसीह हैं, जो आपको तमाम मुसीबतों से, तमाम आफतों से, तमाम भूख से, बेरोजगारी से, घर के झगड़ों से, लड़ाई से, बीमारी से छुड़ा सकता है? मैंने अक्सर ये बात कही कि ब्लेसिंग और बरकत आप खुद हासिल करते हो। एक खुदा के खादम की सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि वो आपके दिल में ये बात डालता है कि आपको खुदावंद पर भरोसा रखना है। खुदावंद पे भरोसा रखना इतना कोई मुश्किल नहीं। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी को, पंजाबी की ये फरोल लेंगे, अपनी पूरी जिंदगी को टटोल लें, तो आप ये जान जाएंगे कि खुदावंद ने हर रोज आपकी जिंदगी में एक नया काम किया।
और फिर आप कहते हो खुदावन मुझे क्या दिया। इंसान के मुंह में ये जो थूक है, अगर ये सूख जाए तो ये सबसे गंदी बीमारी है। एक इंसान पीछे बैग डाल के घूमता है, उस बैग के अंदर 24 आवर कम से कम 6 से 7 गैलन पानी होता है कि उसको हर 1 मिनट के बाद पीना पड़ता है। और हम अक्सर कोई थूक दे तो हम उसको कहते हैं यार क्या गंदे काम करते हो। लेकिन सोचो खुदावन ने आपकी जिंदगी में ये थूक भी कितनी चीज बना दी है। ना हो इतने तुसी गए जिसम खुश, पानी नहीं, मुंह में पानी नहीं तो खत्म। और अजीब बात यह है कि जो आप खाना खाते हो वो भी आपके मुंह में पहले डाइजेस्ट होता है, बाद में पेट में डाइजेस्ट होता है। लेकिन हम खुदावन को ढूंढने चले हैं और वो तो आपके अंदर है, वो आपकी नजर में है, आप देखते हो क्योंकि ये खुदावन की कुदरत है। आपके हाथों में खुदावन है क्योंकि आप काम करते हो। आपके दिल में खुदावन है क्योंकि आप किसी के लिए रहम सोचते हो, किसी के लिए नेकी करना सोचते हो। बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि इंसान का ज़मीर खुदावन का चिराग है। एंड मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी बिग वर्ड्स, तो बहुत बड़ी आयत है। अगर इंसान किसी के साथ नेकी करने जाता है और वो सोच रहा है मैं नेकी करा, बाद जो सोचता है मेरे पैसे लग जाएंगे, तो सोचो कि उस शख्स ने जब नेकी की तो उसने खुदावन के चिराग को जलाए रखा, और जब उसने नेकी नहीं की तो उसने खुदावन के चिराग को बुझा दिया। लेकिन फिर कितनी अजीब बात है, वो फिर आपके अंदर जलता है, वो फिर आपको समझाता है, क्योंकि उसकी बादशाही कहीं दूर नहीं, आपके अंदर है। हम उसकी बादशाही गलियों में ढूंढते हैं, हम उसकी बादशाही अपनी नेकियों में ढूंढते हैं, हम खुद में क्यों नहीं ढूंढते कि हमने ऐसी कौन सी गलती की कि खुदावंद ने मुझे बीमार कर दिया। मैंने ऐसी कौन सी गलती की कि आज मैं बेरोजगार हूं। मैंने ऐसी कौन सी गलती की कि मैंने आज अपने बच्चों को बीमार देखा। मैंने ऐसी कौन सी गलती की कि आज मैं खुद बीमार हूं। हम ये नहीं सोचते। अगर हम स्कूल लेट जाते हैं ना तो सानू सवेरे ही एक मोटी सोटी दे नाल सानू कुटापा पैंदा है ते असीं जानने हैं कि वो मामा की वजह से लेट हुए, है ना। तो इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि हमने कौन सी गलती की कि खुदावन की वजह आज हम जिस गुनाह में या जिस बीमारी में, हम जानते हैं हमने कौन सी गलती की। पंजाबी च कहते हैं खचरे बने होंगे, असी एवं कह दें नहीं मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन हम जिंदगी में जो गलती करते हैं हम जानते हैं, और जब हम गलती करके हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते तो भी हम उसकी बादशाही के नजदीक नहीं जा सकते। हमारी जिंदगी में उसकी बादशाही को पाना, मैं फिर कहूंगा, मुश्किल नहीं, सिर्फ इकरार है। और इकरार किस चीज का? कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदावंद को अपनी जिंदगी में वेलकम करें। जिस दिन आप उसको अपनी जिंदगी में वेलकम करेंगे, खुदावंद आपकी जिंदगियों को बरकतों से माला माल कर देगा। क्योंकि वो यहां कहता है आज के लिए आज ही का दुख काफी है। और वो हर एक के लिए नहीं है कि हर शख्स सोचे कि मेरे लिए हाँ ठीक है मैं कल काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरा आज का दुख ही काफी है मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उसी के लिए ये आयत है जिसने खुदावंद की बादशाही को ढूंढा। हर एक के लिए ये आयत नहीं है। हर एक ने खुदावंद की बादशाही को नहीं ढूंढा, हर एक ने खुदावंद को एक्सेप्ट नहीं किया, हर एक खुदावंद का तलबगार नहीं। और हर एक, ऐसा नहीं कि हर एक गुनहगार भी है, सब गुनहगार भी नहीं है, लेकिन कोई एक कहता है, कोई एक ही हो जिसको मैं मान, जिसकी वजह से ये बच जाए सब कुछ। तो मैं चाहूंगा कि हम सब काश वो एक हों, काश वो एक हम हों जिसकी वजह से एक बस्ती जलने से और उजड़ने से बच जाए। हम वो एक बन जाएं तो बरकत पाएंगे। क्योंकि फसल तो बहुत है मगर मजदूर कम है। उसको मजदूरों की जरूरत है, कोट पैंट वाले पादरी दी नहीं। और उस बंदे की जरूरत है जड़ा किसी दे घर ओदी गुरबत च भी जावे, ओदे घर जावे, वह ना वेखी कि ओदे घर दे गली दे अंदर चिकड़ है, बल्कि जावे जो सोच लिया कि मैं खुदावंद की खिदमत करनी तो निकले
उन्होंने ऐसे साहबा की जरूरत नहीं, उन्हें मजदूर लिखे है, साहब नहीं लिखा। अगर उन्हें साहब लिखे है तो फिर मैं भी कहूँगा। उसने कहा फसल तो बहुत है मगर मजदूर कम है। हमें खुदावंद की जब मजदूरी करनी है तो हमें अपने तमाम बहन भाइयों को साथ लेके चलना है, क्योंकि हमें इनको खुदावंद की बादशाही की तालीम देनी है और इनको ये सिखाना है कि हमें खुदावंद की बादशाही ढूंढते ही हमें वो सब मिलता जाएगा जिसकी जिसकी हमें जरूरत है। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बारिश से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद की जिंदगी पर कलाम के लिए जोरदार ताली। आए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे सरफराज भाई के साथ मिलकर। बाकी सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे। खुदाई कदूस जलाली बाप जिंदगी बख्शने वाले खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप, तू जो आज अपने बंदा के वसीला से बोला और खुदावंद हमें मांगने के मतलब बताया खुदावंद कि हम किस तरह मांगते हैं और हमें क्यों नहीं मिलता। खुदावंद देख तेरे कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मांगो को तो दिया जाएगा, लेकिन खुदावंद हमें मांगना नहीं आता। ऐ बाप हमें फजल बख्श दे जलाली बाप के हम तेरी हुजूर में लायक तरीके से ठहरे। जिस तरह तेरे बंदे ने बताया मेरे पाक खुदा, इस तरह मेरे पाक खुदा तेरे कलाम मुकद्दस पर मेरे पाक खुदा अमल करें और वक्त आपका यीशु नाम इसको जलाल पाए। पाक खुदा जलाली बाप हमने तेरे जिंदा पाक कलाम को सुना खुदा, यकीनन तू अपने फरिश्तों को हवाए और अपने खादमों को रुकिया के शोला के माद इस्तेमाल करता है। तूने आज अपने बंदा को इस्तेमाल किया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तेरा कलाम जिस भी रूप में आता है वो अपना असर दिखा के रहता है। हम तेरे जिंदा बख्श कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद जबकि हमने तेरे कलाम को सुना और अब इस पर अमल करें और फक्त तेरा ये सुना में तो जलाल पाए यीशु नासरी के नाम में आमीन आमीन। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम आप सब के लिए दुआ करेंगे। प्रेज हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खास तौर पे आप सब अपनी दुआओं में हमारी बहन परवीन को रखिएगा जिनके गले का प्रॉब्लम है। हम सब उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद जो हर जिस्म को ठीक कर सकता है, जो मुर्दे में जान डाल सकता है और पैदाइश के अंधों को आंखें दे सकता है, ये तो कुछ भी नहीं। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रस्तिश करेंगे और प्रस्तिश के दरमियान आप सबके लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते तेरी सताइश हालेलुया। तेरा नाम जो सब नामों से आला नाम है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। हमें अपने आप को, अपनी आंखों को बंद रखना होगा। हम जब अपनी मैं ये नहीं कहूंगा कि खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है, क्योंकि ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन खुली आंख आपका ध्यान भटकाती है, क्योंकि आप खुदावंद की तरफ से अपने ध्यान को भटक देते हो। और जब आप अपने ध्यान को छोड़ते हो तो खुदावंद आपसे दूर हो जाते हैं। हालेलुया। असी हार नहीं सकते। हालेलुया। हम नहीं हार सकते क्योंकि हमारे साथ हमारा खुदा। असी लश्कर खुदा दया। हालेलुया हालेलुया। असी शोले खुदा दया। असी झंडे फतारे असी हार नहीं सकते। असी हार नहीं सकते।
असी लश्कर खुदा दे हालेलुया खुदा दे असी झंडे बता दे असी छोले खुदा दे असी झंडे बता दे असी हार नहीं सकते असी लश्कर खुदा दे आज के मौका हासिल करने के लिए जिंदा तुम्हारी बात तुम्हारी जिंदगी में कि हम तेरे हजूर झुके और तेरी तलाश करें क्योंकि जब हम तेरी बादशाही को जान लेंगे तो जिंदा तुम्हारी बात कि तू वो बादशाह है जो हमें हर चीज मुहैया करता है तो जिंदा तुम्हारी बात हम बीमारी से बचेंगे हालेलुया हालेलुया खुदा जिंदा तुम्हारी बात में दुआ करता हूँ हमारी बहन परवीन के लिए जिंदा तुम्हारी बात उनके गले की तमाम प्रॉब्लम तेरे प्यारे बेटे को यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और एक की आवाज शुक्रगुजारी करे यीशु मसीह के नाम से जाती रहे हालेलुया बता दे जिंदा सिहार नहीं सकते जाएंगे